नमस्कार मित्र, बिहार में जल्द ही चुनाव का बिगुल बजने वाला है और सभी पार्टियां अपने अपने महारथियों को तैयार कर रही हैं, अपनी सेनाओं को तैयार कर रही हैं। क्या रवि किशन, मनोज तिवारी और दिनेश लाल यादव निरहुआ के सांसद बनने के बाद क्या पवन सिंह को अब की बार बिहार में विधायक बनाया जाएगा? यही समीकरण सेट करने के लिए पवन सिंह को फिर बीजेपी में शामिल किया गया है। क्या उपेंद्र कुशवाहा इसके लिए राजी हो जाएंगे, जो पवन सिंह के कारण लोकसभा चुनाव हार का सामना करना पड़ा था? अगर यह जानना चाहते हैं तो आप लोग मेरा वीडियो। भोजपुरी के पावर स्टार का उदय बिहार की धरती और जहां पर गंगा की लहरें राजनीतिक उथल पुथल की कहानियां सुनाती हैं, वहां एक नाम जो संगीत की धुनों से सियासत के मैदान तक घुसता है, पवन सिंह। 1986 में रोहतास जिले के एक छोटे से गांव भभुआ के जन्मे पवन सिंह का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन उनकी आवाज में जादू था जो लाखों दिलों को छूता था। भोजपुरी सिनेमा में 2004 में कदम रखते हैं और उन्होंने लॉलीपॉप लागेलू जैसे गानों से पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। करोड़ों व्यूज, लाखों फैंस और पावर स्टार का खिताब। पवन सिंह स्टारडम की ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं, लेकिन स्टेज की चकाचौंध के आगे मन तो कुछ और था। वह था नेता बनने का सपना, एक बार विधायक बनने का सपना, एक बार सांसद बनने का सपना। लेकिन क्या यह सपना साकार हो पाएगा? क्योंकि पवन सिंह ने इतनी गलतियां की हैं अपने निजी जिंदगी में कि वह इस बार चुनाव में खुलकर सामने आएंगी और एक ऐसी गलती जो उन्होंने की है जो उनके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। तो जानने के लिए आप लोग मेरे साथ में बने रहिए। पवन सिंह की जिंदगी हमेशा विवादों से घिरी हुई रही है। 2025 के एक म्यूजिक वीडियो में उन्होंने अपने को एक्ट्रेस के साथ में अनुचित व्यवहार किया। एक बार बोल तो दिया करो, राम राम। रुक रुक, कुछ लगा है, हटाओ हाथ, अरे हाथ हटाओ। जिसके लिए उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। अक्षरा सिंह के साथ उन्होंने मारपीट किया, लेकिन इन विवादों के बावजूद भी उनके करियर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। फिल्में, गाने, कंसर्ट सब चलते रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव जहां बीजेपी ने उन्हें पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से टिकट दिया, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के आरोपों की उनके गाने बंगाली महिलाओं का अपमान करते हैं ने सब कुछ बदल दिया। उनका भूतकाल में गाया हुआ गाना वह भूत बनकर उनके पीछे पड़ गया और पवन सिंह को पीछे हटना पड़ा, लेकिन दिल टूटा नहीं। उन्होंने बिहार के काराकाट सीट से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा, जो कि एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ था। यह फैसला बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका था। पवन सिंह को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। काराकाट में वो तीसरे स्थान पर रहे, लेकिन उन्होंने 2.186 लाख वोटों से एनडीए को नुकसान पहुंचाया। राजपूत समुदाय के बीच में उनकी लोकप्रियता ने शाहाबाद क्षेत्र के आरा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास में राजनीतिक समीकरण को बिगाड़ दिया। पवन सिंह कहते हैं कि मैं जनता का सेवक हूं, पार्टी का नहीं। लेकिन अंदर ही अंदर बीजेपी में वापसी की सुगबुगाहट तेज हो गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि पवन को वापस आना चाहिए, वे बिहार के युवाओं की आवाज हैं। यह कहानी अब एक नए मोड़ पर है। दरारें और सुलझ गई हैं। शुरुआत 2025 का साल बिहार के लिए चुनावी साल है। विधानसभा चुनाव नवंबर में होने वाले हैं और एनडीए को मजबूत करने की जरूरत है। शाहाबाद क्षेत्र, जिसे कि बागियों की भूमि कहा जाता है, यहाँ के लोग किसी के गुलाम नहीं होते हैं। यहाँ राजपूत, कुशवाहा व अन्य पिछड़े वर्गों के वोट निर्णायक होते हैं। 2024 की हार ने एनडीए को सबक सिखाया कि पवन सिंह जैसे स्टार को खोना महंगा पड़ सकता है। सितंबर की शुरुआत में ही सुगबुगाहट शुरू तेज हो गई थी। बीजेपी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े व राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा ने पवन से संपर्क किया। पार्टी में वापस आओ, एनडीए को मजबूत करो, उन्होंने कहा। पवन की पत्नी ज्योति सिंह भी सक्रिय हो गई। उन्होंने मुकेश साहनी से मुलाकात की और ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि पवन सिंह ने शादी तो की, लेकिन एक पत्नी का दर्जा नहीं दिया। शादी के 3 महीने में ही तलाक की नौबत आ गई। अब देखते हैं कि क्या यह नारी पवन सिंह पे भारी पड़ती है। यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन पवन सिंह के लिए यह एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है। लेकिन इधर पवन सिंह का मन बीजेपी की ओर है और 21 सितंबर को आर.के. सिंह ने खुलकर समर्थन किया और पवन विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, वे बीजेपी के साथ हैं। फिर आया 30 सितंबर का दिन। दिल्ली की सड़कें राजनीतिक साजिशों से भरी पड़ी हैं। पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा के आवास में पहुंचते हैं। कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद 2024 में पवन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़े थे। दरार गहरी थी, लेकिन राजनीति में कोई दुश्मन अस्थायी नहीं होता है, दुश्मनी अस्थायी नहीं होती है।
तावड़े व सिन्हा साथ थे। बैठक 45 मिनट चली। चाय की प्यालियां खाली हुई, गिले शिकवे दूर हुए। कुशवाहा ने पवन को आशीर्वाद दिया और बाहर निकलते ही तावड़े ने मीडिया से कहा, पवन सिंह अब बीजेपी में है, वे एनडीए के साथ काम करेंगे। कुशवाहा जी ने अपना आशीर्वाद उनको दे दिया है। यह मुलाकात सोशल इंजीनियरिंग का मास्टर स्ट्रोक थी। कुशवाहा समुदाय 3.5%, राजपूत 4% की एकता एनडीए को अजेय बना सकती है। पवन ने कहा कि हम कभी अलग नहीं हुए, बस कुछ गलतफहमियां थी, अब सब ठीक है। सब ऐसा ही कहते हैं, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। अमित शाह के दरबार में उस दिन दोपहर में पवन अमित शाह के आवास पर पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री शाह, जो बिहार चुनाव के मास्टरमाइंड है, ने उन्हें 30 मिनट का समय दिया। क्या बात हुई? स्रोत बताते हैं कि शाह ने पवन को एनडीए में रणनीति में शामिल होने को कहा। शाहबाद में तुम्हारा स्टारडम काम आएगा, शाह ने कथित तौर पे कहा। पवन की वापसी को हरी झंडी मिली। इससे पहले कि जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात हुई। बीजेपी अध्यक्ष ने पार्टी लाइन में लौटने पर जोर दिया और नड्डा ने कहा कि पवन हमारे परिवार का हिस्सा है और चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यह बैठकें बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की मंजूरी का प्रमाण है। फैंस ने लिखा, पावर स्टार की वापसी और एनडीए की जीत। लेकिन विपक्ष चुप नहीं है। आरजेडी के तेजस्वी यादव ने तंज कसा कि बीजेपी डर गई है। पवन को ला करके वो अपना वोट बैंक बचाना चाहती है। बिहार चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। चुनाव आयोग ने 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची जारी की है, जिसमें 70 लाख नाम काटे गए हैं। चुनाव 2 से 3 चरणों में नवंबर में होगा और एनडीए में सीट का बंटवारा, बीजेपी और जेडी को बराबर सीटें मिल रही हैं। पवन को आरा सीट से टिकट मिलने की चर्चा है, जो कि राजपूत बाहुल्य है। 2020 में बीजेपी की प्रियंका सिंह जीती थी, लेकिन पवन का स्टारडम वोट बढ़ा सकता है। शाहबाद के 22 विधानसभा क्षेत्रों में पवन का प्रभाव बढ़ेगा। 2024 में उनके वोटों से एनडीए को 5 से 7% का नुकसान पहुंचा था। अब उनकी वापसी फायदा पहुंचा सकती है, लेकिन चुनौतियां हैं। विवादास्पद इमेज, विपक्ष का काउंटर। प्रशांत किशोर ने सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, लेकिन पवन सिंह चुप रहे। पवन की पत्नी ज्योति भी चुनाव लड़ सकती हैं। पीएम मोदी ने छठ पूजा को यूनेस्को में शामिल करने का प्रयास किया, जो बिहारी वोटों को लुभा सकता है। पवन की वापसी इस रणनीति का हिस्सा है। विश्लेषक कहते हैं कि जातिगत संतुलन ही है। राजपूत कुशवाहा एकता महागठबंधन को तोड़ सकती है। सोशल मीडिया पर मिलीजुली प्रक्रियाएं हैं। कुछ राजपूत कार्यकर्ता कुशवाहा से सुलह पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर खुश है क्योंकि वो मानसिक गुलाम है। प्रभा झा कहते हैं कि यह एक स्टार मूव है। पवन ने राइज एंड फॉल को शो को छोड़ दिया, जनता के साथ रहूंगा कहा ऐसा। यह कहानी बिहार के सियासत की मिसाल है, जहां स्टारडम वोट बन जाता है। पवन सिंह की वापसी नई शुरुआत है या पुरानी रणनीति है तो समय ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि बिहार चुनाव अब अपने रोमांचक मोड पे आ गया है। तो कृपया आप लोग मेरे वीडियो के साथ में बने रहिए, मेरे वीडियो आप लोग देखते रहिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए। आपका यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।